इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखते हैं दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पटना में तेजस्वी यादव मीसा भारती पर 5 करोड़ की ठगी की FIR, पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। लालू प्रसाद का ऐलान, जल्द आ रहे हैं बिहार, बोले तेजस्वी के नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा। दिवंगत विधान पार्षद तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना नाशीन ने भरा नामांकन, CM नीतीश भी पहुंचे साथ। राम के अस्तित्व पर बयान पर अड़े हैं जीतन राम मांझी, भाजपा ने पूछा उनके नाम में राम क्यों। फिर खुली सबसे बड़े अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल, 6 पुलिसकर्मियों की अभिरक्षा से कैदी फरार, मचा हड़कंप। कहर बरपा रहा वायरल फीवर, स्वास्थ्य मंत्री बोले कोरोना का ग्राफ कम हुआ। बिहार के पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने के मामले में एक अहम जानकारी हाथ लगी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजधानी पटना से आज बहुत बड़ी खबर है। 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं दिए जाने के आरोप में तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर कोतवाली में FIR दर्ज करा लिया गया है। बिहार के पटना से यह बड़ी खबर है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती पर पटना के कोतवाली थाना में ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर बीते लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 18 अगस्त को RJD नेता तेजस्वी यादव, मीसा भारती तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश तथा राजेश राठौर सहित कुल 6 लोगों को आरोपित बनाया गया। संजीव कुमार सिंह ने उन पर बीते लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट न देने का आरोप लगाया है। कहा है कि टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह ने मुकदमे में आरोप लगाया कि RJD में उनसे लोकसभा चुनाव का टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए ठग लिए, टिकट भी नहीं दिया, फिर बाद में लोग विधानसभा चुनाव का टिकट देने का गलत आश्वासन दिया। संजीव का आरोप है कि उन्हें टिकट के लिए RJD कार्यालय में तेजस्वी यादव और मदन मोहन झा को 5 करोड़ रुपए दिए थे। बाद में टिकट नहीं मिलने पर रुपए वापस मांगने पर तेजस्वी यादव ने हत्या की धमकी दी थी। संजीव कुमार सिंह के मुकदमे में CGM कोर्ट ने 16 सितंबर को पटना के SSP उपेंद्र शर्मा के माध्यम से कोतवाली थाने में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद बुधवार को FIR दर्ज कर ली गई। इस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, सब साफ हो जाएगा। आरोप लगाने वाले से यह पूछना जरूरी है कि उनके पास 5 करोड़ रुपए कहां से आए। कानून अपना काम करेगा। लालू प्रसाद यादव जल्द ही बिहार आएंगे। अपनी पाठशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लालू यादव ने कार्यकर्ताओं में काफी जोश भरा और कहा कि हरे रंग की टोपी और गमछा ही आपका लाइसेंस है। राष्ट्रीय जनता दल के अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है। लालू यादव के बड़े बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक पोलो आवास पर RJD नेताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बुधवार को RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। इस दौरान लालू यादव ने यह ऐलान किया कि वो जल्द ही दिल्ली से बिहार आएंगे और हर जिले का दौरा करेंगे। इसके साथ ही RJD सुप्रीमो ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ भी की। राजद के प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन बुधवार को लालू यादव ने राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऑनलाइन संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव ने राजद नेताओं को टिप्स दिया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह स्वस्थ होकर जल्द मैं बिहार आऊँगा। बिहार आने के बाद मैं हर जिले का दौरा करूँगा, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करूँगा। लालू यादव ने कहा कि हमारी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, वोट हमारा कम नहीं होता है। जो हार जाता है वो पार्टी छोड़ देता है, जिसे टिकट नहीं मिलता वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराने में जुट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातों पर उन्होंने घोर आपत्ति जताई। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की सराहना की और कहा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। RJD सुप्रीमो ने इस दौरान अपने छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने स्वीकारा है।
दूसरे दलों के नेताओं भी कहते हैं कि तेजस्वी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बिहार का भविष्य युवा हाथों में होना चाहिए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने घर पर आरजेडी का झंडा लगाए, यही हमारी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट आखिर न्यूज़ 24। दिवंगत विधान पार्षद तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना नाजिश ने आज अपना एमएलसी नामांकन भर दिया। अगर बात की जाए तो लगभग वे चुनाव जीत ही चुकी हैं। आज खुद नामांकन करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ पहुंचे थे। विधान परिषद की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज आयुक्त कार्यालय में नामांकन हुआ है। इस सीट पर दिवंगत विधान पार्षद तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना नाशीन को उम्मीदवार बनाया गया है और यह पूरी तरह उम्मीद लगाई जा रही है कि वह निर्विरोध जीतेगी। नामांकन में हिस्सा लेने के लिए एनडीए के तमाम बड़े नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शिक्षा मंत्री के अलावा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, हम प्रमुख जीतन राम मांझी पहुंचे। कांग्रेस छोड़कर जनता दल में शामिल हुए विधान पार्षद तनवीर अख्तर के निधन के बाद एक सीट खाली हो गई थी, जिसमें जदयू पार्टी के तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना को उम्मीदवार बनाया। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद कर दी जाएगी। ये रोजीना नाजिश हैं, ये उम्मीदवार हुई है जेडीयू की और पूरे एनडीए की। आप सबको मालूम है तनवीर अख्तर साहब एमएलसी थे और उनका निधन हो गया कोरोना के चलते। और अभी उसके मृत्यु के बाद जो चुनाव हो रहा है उसी में हम सब लोगों ने तय किया उनकी पत्नी इन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया। सब के साथ बिहार में राम और रामायण को लेकर सियासत तेज हो गई है। जीतन राम मांझी भगवान राम के अस्तित्व को नहीं जानते, साथ ही राजद ने उन पर अब जुबानी हमला किया है। बिहार में राम और रामायण के नाम पर सियासत गर्म हो गई है। स्कूल के पाठ्यक्रम सिलेबस में रामायण को शामिल करने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मंगलवार को विवादित बयान देते हुए राम को काल्पनिक चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते और राम को कहा जाए तो कोई महापुरुष थे और जीवित थे, तो इस बात में मैं नहीं मानता। मांझी ने कहा कि रामायण में जो बातें बताई गई वो सीख देने वाली है। रामायण कथा में कई श्लोक और संदेश ऐसे हैं जो बेहतर व्यक्ति बनाने में सहायक होंगे। महिलाओं के सम्मान की बात हो या फिर बड़े बुजुर्ग के लिए आदर की बात, रामायण शिक्षा देती है। रामायण में शामिल बातों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। वही इस बात के समर्थन करते हुए राजद के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इन लोगों के पास ना तो रोजी रोटी के लिए कोई बात है, न ही इस तरह की बात करते हैं। ये सरकार के पास रोजी रोटी का कोई सवाल नहीं है, बेरोजगारी दूर करने का सवाल नहीं है, चिकित्सा सुविधा दूर करने के सवाल नहीं है, गरीब लोगों के भोजन की आवास की व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है। तो ऐसे ही फालतू ये सब विषय चुनते रहता है जिससे लोगों को के दिमाग को भरमाया जा सके। राम के पर जो सवाल उठ रहा है कि नहीं थे या थे, इस पर सर क्या कहेंगे? मांझी जी कहते हैं कि राम का अस्तित्व कोई किसी ने देखा है क्या? काल्पनिक नहीं है तो क्या है बताइए? पृथ्वी पर रहने वाला आदमी और सूरज के कैसे निकल जाएगा? ये सब काल्पनिक कहानी ना है। बिहार में वायरल बुखार का कहर जमकर बरस रहा है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना में गिरावट आई है। बच्चों की बात की जाए तो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल भरे पड़े हैं। बिहार में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों के सरकारी अस्पतालों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 946 वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से 50 गंभीर बच्चों को अस्पतालों में भर्ती किया गया। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वायरस बुखार से पीड़ित 78 बच्चे इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। सूत्रों ने बताया कि वायरल पीड़ित बच्चों की जांच में 2 डेंगू से संक्रमित पाए गए। ये बच्चे पीएमसीएच पटना में इलाजरत हैं। किसी भी बच्चे में चिकनगुनिया, मलेरिया या अन्य कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए। पूर्णिया जिले में
इन दिनों वायरल फीवर के बीच 25 बच्चों के सैंपल जांच के बाद कुल 5 डेंगू और 3 मलेरिया के रोगी निकलने के बाद विभाग अब सतर्क हो गया। इसके लिए विभाग ने जहां बचाव में छिड़काव का काम शुरू किया, वहीं बचाव के लिए ज़रूरी जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बताया कि डेंगू या फिर मलेरिया जैसे रोग से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। इन लोगों में अपने आसपास की सफाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि डेंगू मच्छर घरों के आसपास जमे पानी, टायर के टुकड़े जिसमें पानी जमने के बाद भी रह जाता है, या फिर टूटे फूटे ग्लास या फिर बोतल जिसमें पानी जमा रह जाता है, यह मच्छर का वाहक होता है। इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बता दें कि यदि कोई गड्ढा जिसमें पानी जमा रहता है तो वहाँ केरोसिन के तेल को डाल दें ताकि मच्छर नहीं पनपे। इसी तरह मलेरिया रोग से बचाव में भी ज़रूरी जानकारी रखने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बारे में कल एक रिपोर्ट मिली थी, लेकिन वो रिपोर्ट सही नहीं है। उसके बारे में वो अभी बता रहे थे, वो उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। रात ही में हमने कहा था कि इसकी पूरी जानकारी ली जाए, और उसके बारे में जो रिपोर्ट आया है, तो उसके बारे में जो रिपोर्ट आया है, डिपार्टमेंट ने पूरे तौर पर जो सब कुछ देख लिया है। मधुबनी वाली जो खबर आई थी वो सही नहीं, तो आपको बता देना पता नहीं। तो विभाग ने उसका पूरा क्रॉस चेक करवाया है और कल 148 सैंपल जांच के लिए भेजा गया, और आज सुबह ही मेरी जिलाधिकारी मधुबनी से भी बात हुई है। सभी के परिणाम आ गए हैं और सभी रिपोर्ट निगेटिव आया है। तो जो क्रॉस चेक हम लोगों ने किया तो ये पाया हम लोगों ने कि वहाँ पॉजिटिव केसेस नहीं। कल जो खबर आई थी तो हम लोगों को तो एक मिनट थोड़ी देर के लिए चिंता हो ही गई कि अगर एक जिले में ऐसा कुछ हुआ तो क्या हो सकता है। इसलिए तत्काल ही बात किया गया कि इसके बारे में ठीक से देख लिया। पीएमसीएच में 6 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर एक अपराधी फरार हो गया है। 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा लिया गया है। यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि जहां एक और क्राइम कंट्रोल करने का दावा करने वाले पुलिस अपराधियों के सामने लाचार और बेबस नजर आ रही है, जिसकी बानगी अब साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां सुरक्षा में तैनात 6 पुलिसकर्मियों के बावजूद एक अपहरण का आरोपी बड़े आराम से फरार हो जाता है। जानकारी के मुताबिक सिवान पुलिस की अभिरक्षा में पीएमसीएच में इलाजरत एक कैदी चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में ड्यूटी पर तैनात रहे 6 सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। मामले को लेकर पीरबहोर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 6 पुलिस वाले को चकमा देकर फरार हुए कैदी की पहचान छपरा निवासी सुधांशु राय के तौर पर हुई है। सुधांशु राय को सिवान पुलिस ने काफी मुशक्कत के बाद सिवान जिले के एक नाबालिग के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। अगस्त महीने में गिरफ्तार सुधांशु राय को पेट में दर्द के उपचार के हेतु सिवान जेल प्रशासन द्वारा पीएमसीएच के टाटा वार्ड में भर्ती कराया गया था। सुधांशु की निगरानी खातिर सिवान जिला बल के 6 पुलिस वालों को तैनात किया गया था, लेकिन अपराधी इतना शातिर था कि वो पुलिस को चकमा देकर आसानी से फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जिम ट्रेनर गोलीकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब खबर ये हाथ लगी है कि यह पूरा सौदा 3 लाख रुपए में किया गया था। बिहार के पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने के मामले में एक अहम जानकारी हाथ लगी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के जान का सौदा 3 लाख रुपए में तय किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट किलर को दूसरे जिले से बुलवाया गया था। रुपए लेकर उन्हें चले जाने को कहा गया था। सूत्रों ने भी ऐसा किया। अब पुलिस इस सुराग के मद्देनजर आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही। इस मामले में 8 लोगों पर नजर बनाए हुए। बता दें कि 12 सितंबर को पटना के कदम कुआं क्षेत्र के लोहा सिंह गली में जिम ट्रेनर विक्रम को अपराधियों ने 4 गोलियां मार दी थी। इस घटना के बाद खुद घायल जिम ट्रेनर पटना के पीएमसीएच अपना इलाज करवाने पहुंचा। इस मामले में टीवी भारत के हाथ पुलिस सूत्रों से अहम जानकारी लगी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विक्रम को गोली मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को 3 लाख रुपए में सौदा तय किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विक्रम को गोली मारने वाले शूटर बाहर से बुलाए गए थे। इन्हें काम खत्म होने के बाद 3 लाख रुपए दिए जाने थे। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कुल 8 लोगों पर अपनी नजर गड़ाए हुए। बता दें कि 12 सितंबर को घटनास्थल से पुलिस को 4 खोखे भी बरामद हुए। पुलिस सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार इस घटना को अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर किसी दूसरे जिले से पटना पहुंचे थे। घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। हालांकि शूटर की गिरफ्तारी करने के लिए लगातार पुलिस पटना के आसपास के जिलों में छापेमारी करने में जुटी हुई है। अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली नजर आ रहे हैं। बता दें कि गोली मारने के बाद आरोपी डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू खुद को निर्दोष बता रहे हैं। डॉक्टर राजीव ने सारी बातें भी कही हैं, लेकिन उसके ठीक बाद विक्रम का वीडियो हाथ लगा, जिसमें विक्रम ने दावा किया
कि उसके पास कई सबूत हैं जिससे साबित होता है कि खुशबू और उसके पति ने ही गोली चलवाई थी। इस पूरे मामले में सबसे गहरी शक की सुई डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी के आसपास ही घूम रही है। लोग इसे डॉक्टर का डर्टी गेम भी बता रहे हैं। तो वहीं इस मामले में फिलहाल थाने की पुलिस पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट किलर की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार की सुबह से ये छापेमारी कर रही है। चलते चलते एक बार फिर से हेडलाइंस। पटना में तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर 5 करोड़ की ठगी की एफआईआर, पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। लालू प्रसाद का ऐलान, जल्द आ रहे हैं बिहार, बोले तेजस्वी के नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा। दिवंगत विधान पार्षद तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना नाशीन ने भरा नामांकन, सीएम नीतीश भी पहुंचे साथ। राम के अस्तित्व पर बयान पर अड़े हैं जीतन राम मांझी, भाजपा ने पूछा उनके नाम में राम क्यों। फिर खुली सबसे बड़े अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल, 6 पुलिसकर्मियों की अभिरक्षा से कैदी फरार, मचा हड़कंप। कहर बरपा रहा वायरल फीवर, स्वास्थ्य मंत्री बोले कोरोना का ग्राफ कम हुआ। बिहार के पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने के मामले में एक अहम जानकारी हाथ लगी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल बटन दबाकर ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर।